जादुई तरबूज रोबोट और बड़ा एलियन रोबोट लड़ाई। गोपाल सालों से बंद अपने पुराने घर की साफ सफाई कर रहा था। उसे अलमारी में से एक किताब मिलती है जिसके ऊपर जादुई मंत्र लिखा था। गोपाल उस मंत्र की किताब को देखता है। अरे ये किताब तो मंत्रों से भरी है। कोई एक मंत्र बोलकर देखो क्या, अगर कुछ उल्टा सीधा हुआ तो। पर इतने सारे मंत्रों से कौन सा मंत्र बोलूं? गोपाल के मन में कश्मकश शुरू थी। उसे डर भी लग रहा था और सच जानने के लिए वो बावला भी हो रहा था। थोड़ी देर सोचने के बाद गोपाल किताब खोलकर आंख बंद करता है और एक मंत्र पर उंगली रखता है। हाँ, अब मैं यही मंत्र बोलूंगा। देखता हूं कि मंत्र का क्या असर होता है। गोपाल उस मंत्र को बोलने लगता है। तब वो गायब होकर अपने दोस्त के घर प्रकट होता है, जहां वो देखता है कि उसका दोस्त बीवी की सेवा कर रहा है। तब गोपाल अपने दोस्त को उसकी बीवी के पैर दबाते हुए देख लेता है, जिस वजह से वो हंसने लगता है। दोस्त भी गोपाल को सामने देखकर हैरान हो जाता है। अरे गोपाल, तू यहाँ कैसे आया? देख गोपाल, मैं बीवी के पैर दबा रहा हूं, ये बात किसी को मत बताना प्लीज। वाह रे वाह, बाहर तो तू बड़ी बड़ी बातें करते हो कि मेरी बीवी मेरे लिए ये करती है, वो करती है, मेरी खूब सेवा करती है, और तू तो यहाँ खुद उसी के काम कर रहा है, उसी के पैर दबा रहा है। गोपाल हंसते हुए वापस अपने घर चला जाता है। घर आते ही वो सोचता है, अरे वाह, ये मंत्र तो बड़े काम का है, इससे मैं सबकी पोल खोल सकता हूं। ऐसा सोचकर गोपाल फिर से वो मंत्र बोलता है, लेकिन इस बार गोपाल एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है। वो दुनिया एलियन रोबोट की थी। वहां रहने वाले एलियन रोबोट को इंसान के आने की गंध आती है। वो बाकी एलियन रोबोट से कहता है, लगता है कोई इंसान हमारी दुनिया में आया है, पर यहां वो आया कैसे? लगता है हमारे लिए मुसीबत बनकर आया है। साथियों, उसे जल्द से जल्द पकड़ लो और मेरे सामने लाओ। तब सारे एलियन रोबोट गोपाल को ढूंढने लगते हैं। गोपाल भी एलियन रोबोट को देखकर डर जाता है और वो वहां से भागने लगता है, पर उसका सामना आखिरकार एलियन रोबोट से हो ही जाता है। एलियन रोबोट गोपाल को पकड़ने जाता है कि तभी गोपाल वापस गायब होकर अपने घर आ जाता है। बाप रे बाप, बाल बाल बच गया मैं तो। नहीं नहीं, आज के बाद मैं इस किताब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। ये सोचकर गोपाल उस किताब को अलमारी में रख देता है। तो उधर एलियन रोबोट गोपाल के अचानक से गायब होने पर चकित हो जाता है। इंसान को हमारी दुनिया की खबर लग गई है। वो हमारी दुनिया पर हमला करे, उससे पहले हमें उनकी दुनिया पर हमला करना होगा। पर वो इंसान गायब कैसे हुआ? क्या उसके पास कोई जादू है? वो एलियन रोबोट भी अपनी शक्ति से गोपाल के बारे में जानने की कोशिश करता है। तब उसे गोपाल और उसकी जादुई मंत्रों वाली किताब दिखाई देती है। एलियन रोबोट उस किताब को देखकर खुश हो जाता है। अगर ये जादुई मंत्रों वाली किताब हमें मिल गई तो हम और भी ताकतवर हो जाएंगे और पूरी ब्रह्मांड पर हमारा ही बोलबाला होगा। चलो, अब मेरा शिकार गोपाल ही है। ये सोचकर वो एलियन रोबोट धरती पर आता है। वो गोपाल के गांव आता है। एलियन रोबोट गांव वालों को डराने के लिए घरों को आग लगाने लगता है। आग से डरकर लोग भागने लगते हैं। तब एलियन रोबोट गोपाल के घर के पास आता है और वहां आकर चिल्लाने लगता है, सुनो गोपाल, जल्दी से जल्दी वो जादुई किताब लेकर घर के बाहर आ जा। गोपाल आवाज सुनकर बाहर आता है। वो उस एलियन रोबोट को पहचान जाता है और डरते हुए कहता है, देखो, मैं तुम्हारी दुनिया आया था,
पर मैं आपकी दुनिया की किसी भी चीज को हाथ भी नहीं लगाया और ना ही किसी को तुम्हारे बारे में भी बताया। फिर आप मेरे घर तक क्यों आए? मुझे वो जादुई मंत्रों वाली किताब चाहिए। ओह, मैं भी ना खामखा डर गया। मुझे भी नहीं चाहिए भाई वो किताब, लेके जाओ। रुको, अभी मैं तुम्हें ला कर देता हूँ। गोपाल घर के अंदर जाकर वो जादुई किताब लाता है। एलियन उस किताब को हाथ लगाने ही वाला था कि अचानक से किताब उड़ने लगती है और उस किताब से एक रोशनी निकलती है जिसमें से एक तरबूज रोबोट बाहर आता है। वो तरबूज रोबोट एलियन से लड़ाई करने लगता है। तरबूज रोबोट अपनी जादुई शक्तियों से एलियन रोबोट को कमजोर कर देता है। तब एलियन रोबोट अपनी जान बचाने के लिए अपनी दुनिया में वापस भाग जाता है। तब तरबूज रोबोट गोपाल से कहता है, गोपाल, आज के बाद ये किताब किसी के हाथ नहीं लगनी चाहिए। जैसे तुम्हारे पिताजी ने इस किताब को सारी दुनिया से छुपा कर रखा था, वैसे ही तुम्हें भी इसे छुपा कर रखना होगा, समझे? वैसे जरूरत पड़ने पर मैं तुम्हारी मदद करने फिर आऊंगा। ऐसा कहकर वो तरबूज रोबोट वापस उस किताब के अंदर चला जाता है। उस दिन से गोपाल उस जादुई मंत्रों वाली किताब को सभी से छुपा कर रखता है।